दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों आप हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है विनीत गोस्वामी। विनीत गोस्वामी के बारे में आपको बता दें, विनीत गोस्वामी एक पेशे से एडवोकेट हैं और पिछले दिनों कई दिनों तक डीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठने की वजह थी रजिस्ट्री घोटाला। और आज उसी पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं विनीत गोस्वामी के पास। जानते हैं क्या कहते हैं और अपने उस रजिस्ट्री घोटाले पर जो धरने पर बैठे थे उस पर क्या बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। विनीत जी, आप रजिस्ट्री घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों पहले जी, धरने पर बैठे थे। 9 जुलाई से 21 जुलाई तक। 21 जुलाई यानी कि जी, 12 दिन आप धरने 13 पर दिन। 13 दिन धरने पर जी, बैठे, तो उसमें उस समस्या का क्या सोल्यूशन समाधान हुआ और आज आप क्या कहना चाहते हैं। मैं 9 तारीख से 9 जुलाई से धरने पे बैठा था। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, धरने पे बैठने का कारण सबसे बड़ा ये था कि मैंने एक 12 मई को एक आरटीआई लगाई थी सीटीएम को। उसमें मैंने 21 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो सरकार ने नई योजना लगाई है अग्निवीर, ऐसे ही क्या कहते हैं डीसी ऑफिस में कम से कम 4 क्लर्क ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद, या अफसर ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद नए की बजाय उनको लगा रखा था। तो इस रिगार्डिंग मैंने 13 क्वेश्चनों की वो पूछी थी। उसकी मैं अपील में गया। वो अपील फर्स्ट अपीलेंट में डीसी जितेंद्र यादव जी की कोर्ट में पहुंची। तो जितेंद्र यादव जी ने पहले तो 1960 डेट लगाई। जब फिर मैंने रीड से रिक्वेस्ट करी कि जी मुझे तो काउंट लेने जाना है, तो फिर उन्होंने शॉर्ट डेट कर दी 5 जुलाई। और फिर 5 जुलाई को डीसी साहब कहीं बिजी थे या वो कोर्ट में नहीं आए। 7 जुलाई लगी। और 7 जुलाई को डीसी साहब ने सीधा मेरे से ओपन कोर्ट में ही कहा था, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि डीसी साहब मेरे से कहते हैं, वकील साहब आपने ना प्रशासन को परेशान कर रखा है। तो मैंने कि सर, अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना, प्रशासन को परेशान करना है, अगर सुशील शर्मा तहसीलदार ने आपके बल्लभगढ़ में रहते हुए कोरोना काल में 8 जीपीओ के नंबर तो मेरे पास है, जो डबल यूनिट फ्लैट है, जबकि हरियाणा में विदाउट ब्लड की जीपीए बंद है। वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं हुए तो जो उनकी कॉपी मुझे दिलवाई जाए, या रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करा तो कॉपी नहीं दे सकते। उसके बाद उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करा था। तो मैंने 9 तारीख से धरना दिया था। 9 से क्या कहते हैं, 9 तारीख से धरने के बाद 13 तारीख को मेरा एक बार फर्जी मेडिकल होने लगा। फर्जी मेडिकल में मैंने फिर डॉक्टर जब बीके हॉस्पिटल चला गया, फिर मैंने कहा भाई अब आपने तो अपने तरीके से करा है, मैं अपना प्राइवेट में कराता हूँ। जब प्राइवेट की बात आई तो डॉक्टर साहब ने फिर ये कहते, वकील साहब आप ये लिख के दे दो, मैं फिजिकल फिट हूँ। मैंने कि ये तो वहाँ भी लिखवा सकते थे भाई। यहाँ अगर मैंने वहाँ पे कहा कि मैं मीडिया को बुला रहा हूँ और हम प्राइवेट में चलेंगे, क्यों, मैं क्या कहते हैं, मुझे पता है भाई मेरा बीपी कितना तक जा सकता है। उसके बाद फिर 21 तारीख तक क्या कहते हैं, अब आपके पत्रकार बंधु सारे आए। 21 तारीख को भी मैंने क्या कहते हैं, खुद मैंने देख लिया भाई प्रशासन की भाई कोई मजबूरी हो सकती है। और उसका नतीजा भी आपके सामने है कि जितेंद्र यादव जी का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। उनका ट्रांसफ़र 15 अगस्त से 12 तारीख को हुआ है। और जब वो उनका ट्रांसफ़र हुआ था तो उनकी जो फेयरवेल थी उसमें बकायदा मैं गया था, तो वो मेरे से मिले थे। और उन्होंने भी ये बात कही थी कि वकील साहब, अगर भाई मेरा तो ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर दोबारा क्या कहते हैं, मैं तो जब मानूँ जब आप दोबारा भी इसी धरने को चालू रखो। तो मैंने कहा जी मैंने तो सिर्फ क्या कहते हैं भाई, इन्हें इन्हें एक टाइम दिया था। और उसके बाद क्या कहते हैं 21 तारीख को मैं मिला था, तो जितेंद्र यादव जी ने फिर मेरे से, जब मैंने अपना धरना तोड़ा था, तो उन्होंने मेरे से ये कहा था, वकील साहब क्या कहते हैं, आप ये मुझे बताओ करप्शन कौन करवाता है। तो मैंने कि जी सर आप मेरे से सीनियर हो, आप बताओ। तो डीसी जितेंद्र यादव जी ने मेरे से कहा था कि भाई करप्शन पब्लिक कराती है। तो मैंने कहा जी डी साहब आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा, चलो विनीत क्या कहते हैं, फिर आपका रोकने का काम होना चाहिए ना। और आज माननीय जो डीसी साहब है विक्रम यादव जी ने एक अपने पत्रकार भाई के पेज पे, फरीदाबाद न्यूज़ पे, उन्होंने कहा है कि भाई आपको सीएम तक कोई अपनी बात पहुंचानी है तो आप जिला आयुक्त को बता सकते हो। तो मैंने उस पर भी कमेंट करा था कि जो हमारे अभी विक्रम यादव जी आए हैं, इनको मैं 1 तारीख को मिला था, 1 सितंबर को। और मैंने एप्लीकेशन दी थी कि भाई मैं 12 तारीख को 12 तक के बाद मैं दोबारा धरने पे बैठूंगा। तो 13 से मुझे बैठना था। अब 12 तारीख को फिर मैं एक बार मिलने गया, तो हमारे विक्रम यादव जी ने मेरे से कहा, विक्रम जी जब नए डीसी, उन्होंने मेरे से ये कहा था कि वकील साहब आप 5 दिन एक बार इनको मैं रिमाइंडर भेज देता हूँ। और आज वो 5वां दिन पूरा हो रहा था। अब कल से मैं दोबारा धरने पे बैठूंगा। अभी तो 2 दिन तो मैं आंशिक पे रहूंगा। फिर मैं भूख हड़ताल, मंडे से मैं भूख हड़ताल हड़ताल करूंगा। तो कल से क्या कहते हैं, और कल से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। और सरकार द्वारा 17 से 2 अक्टूबर एक कोई पड़ाव सेवा करके कोई प्रोग्राम है। तो
क्या नरेंद्र मोदी जी के उसमें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है? और अब मैंने तो जितने बार भी मैंने अपना इंटरव्यू मेरे से पत्रकारों ने लिया, मैं कहता हूँ कि अगर भाई मैंने कोई गलत काम करा तो प्रशासन पे पूरी पावर है, या मैं चलो क्या कहते हैं मैं अपनी गलती हो तो मैं भाई वो प्रूफ करे मेरे पे। और रजिस्ट्री घोटाला, एक मकान सबकी क्या कहते हैं सबकी नीड होती है। भाई कोई गरीब आदमी ये चाहता है कि भाई मेरे ऊपर छत हो। खोरी में जैसे तोड़फोड़ हुई है, अभी क्या कहते हैं ग्रीनफील्ड में तोड़फोड़ क्यों नहीं होती? ग्रीनफील्ड में डीटीपी ने इतने नोटिस दे रखे हैं, और नोटिस के बाद भी कोई वो तोड़फोड़ नहीं होती। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं कल अपना धरना शुरू करूँगा। और भाई सरकार क्या कहते हैं इस बार चाहे मुझे जेल जाना पड़े, पिछली बार तो इन्होंने मुझे डरा के मेडिकल की कोशिश करी थी, मेडिकल को मैंने फेल कर दिया था। और मैंने ये समझा कि भाई मान लो मैं 13 दिन से डीसी बैठा हूँ, पूरी हरियाणा मेरी वीडियो वायरल हुई थी, तो डीसी साहब की भी मजबूरी हो सकती है। अब और दूसरा क्या कहते हैं यशपाल यादव जी आए थे अतुल द्विवेदी जी के पास, जो 2019 में अतुल द्विवेदी डीसी थे, उनके बाद यशपाल यादव जी आए थे। यशपाल यादव जी के टाइम में सरकार ने रजिस्ट्री घोटाला उजागर करा था। 22/7/2020 को रजिस्ट्री घोटाला उजागर हुआ था। और उसके बाद क्या कहते हैं 3 अगस्त 2021 तक मैं यशपाल यादव जी को मैंने कई बार एप्लीकेशन दी। जब उनका ट्रांसफ़र हुआ 3 अगस्त 2021 को, तो उन्होंने भी मेरे को यही बात की कि वकील साहब मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद एमसीएफ का घोटाला, हमारे माननीय पार्षद भाइयों ने मेहनत करी, क्या कहते हैं आपके बल्लभगढ़ के थे दीपक यादव जी, उन्होंने मेहनत मेहनत करी। एक दीपक सिंपल दीपक थे, उनने मेहनत करी। अब यशपाल यादव जी के सामने एमसीएफ घोटाला हो गया। अब एमसीएफ घोटाला में तो भास्कर को इन्होंने जेल में डाल रखा, चलो उसने करा। तहसीलदारों की क्या क्या कहते हैं क्या डीसीओ पे उन खिलाफ कार्रवाई के आदेश नहीं है, या वो आदेश नहीं कर सकते? तो तहसीलदारों का बचाव कौन कर रहा है? दुष्यंत चौटाला कर रहा है, क्योंकि वो रेवेन्यू मिनिस्टर है। मैंने अपनी ग्रीवेंस की अभी क्या कहते हैं 4 तारीख को सितंबर को जो ग्रीवेंस की मीटिंग थी उसके लिए मैंने दरखास्त दी थी। जब मैं डीसी साहब से 12 तारीख को मिला तो मैंने क्वेश्चन यही करा, सर क्या कहते हैं 12 सितंबर को, कि सर मैंने ग्रीवेंस के लिए दी थी। तो कहता वकील साहब मुद्दे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे। मैंने कहा जी अगली के लिए रख लो। तो उन्होंने कहा कि चलो वकील साहब आपकी जो फ़िलहाल जो एप्लीकेशन हो किसके पास है? मैंने कहा जी एसडीएमओ के पास। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं एसडीएम को मार्क करता हूँ। अब जब मैं उसी 12 तारीख को 3 बजे परमजीत चहल जी से एसडीएम फरीदाबाद से मिला, तो उन्होंने जाते के साथ कहा नहीं तेरी ग्रीवेंस में हमने तो रख दी थी। तो मैंने कहा जी वो रखी थी पर पता नहीं किसने हटाई, दोबारा रख दो। तो वहीं पे नेहा सरण मैडम भी मिली थी मेरे को। तो मैंने मैडम से भी कही, मैंने कहा मैडम क्या कहते हैं अगर आपने कोई गलत डबल यूनिट नहीं करी तो आपने फरीदाबाद की क्यों तो दे दिया। वो जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। नेहा सारण मैडम ने फरीदाबाद की तहसील का तो एक जवाब दिया, बड़खल की तहसील का नहीं दिया। ये डबल यूनिट रजिस्ट्री 382 नंबर है इसका, 13/4 में हुई है, मेरे पे सर्टिफाई भी है। और इस डबल यूनिट को एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा भी, चलो कैमरे में नहीं आए, इसकी बाउंड्री देखो। ये 109 नंबर प्लॉट की रजिस्ट्री है, प्लॉट नंबर 109। इसका ईस्टर्न मतलब ये वेस्टर्न साइड की रजिस्ट्री है। अगर क्या कहते हैं ये सिंगल यूनिट होती तो जैसे प्लॉट नंबर 110 138 मेन रोड, ऐसे ईस्टर्न साइड भी प्लॉट होता। प्लॉट नहीं है तो इसका मतलब डबल यूनिट है। और इसकी बैक चेन ये रही, बैक चेन से साफ पता लग रहा है, बैक चेन में ये लिख रखा। तो ये तो क्या कहते हैं भाई प्रशासन को, तहसीलदारों पे मैं तो ये हैरान हूँ कि भाई तहसीलदारों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। भास्कर जो क्या कहते हैं एमसीएफ के अधिकारी थे उन्हें जेल में डाल दिया है, उनके आईएएस अधिकारियों की भी नहीं हो रही, और तहसीलदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं तो इतने सबूत दे रहा हूँ। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा जी, क्या कहते हैं भाई अगर प्रशासन मेरे खिलाफ कोई कदम उठाना चाहे, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ, नहीं तो तहसीलदारों के खिलाफ करे। दोस्तों आपने अभी विनीत गोस्वामी जी को सुना, जो पहले 13 दिन का धरना दे चुके हैं, लेकिन जो समय उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को दिया था वो समय अब निकल चुका है, और अब एक बार दोबारा फिर कल से 2 दिन का सांकेतिक धरना और उसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या अधिकारी इनकी इन सब समस्याएं यानी कि जो रजिस्ट्री घोटाले इस पर कोई कार्रवाई करते हैं, या फिर ये 2 दिन का सांकेतिक धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा? देखते हैं आने वाले 2 समय में 2 दिनों में क्या धरना रुख बदलता है और जो अधिकारी है वो क्या कार्रवाई करते हैं। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।